ये डॉक्यूमेंट्स आप पूर्ण रूप से बना लीजिए रैली बहाली के लिए। पूरी डॉक्यूमेंट्स पूरी। ठंडा के मौसम में वैकेंसी आ रही है। ठंडा देखिए 7 जिले में वैकेंसी आ रही है। क्या है? 7 जिले वैकेंसी आ रही है। न्यू चंदवारी जो कैंट है के एलपी कैंप, उसी में आपका होगा उसी। हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज देखिए, आज सबसे बड़ी वैकेंसी आर्मी की वैकेंसी है। इंडियन आर्मी की वैकेंसी आ रही है। इंडियन आर्मी की वैकेंसी आ रही है। इसमें देखिए कि हम लोग आर्मी की वैकेंसी के लिए किस प्रकार से तैयारी करेंगे और कब नोटिफिकेशन आया है और कब इसकी वैकेंसी है। अब इस रैली के वैकेंसी के बारे में 7 जिले की वैकेंसी आई है। 7 जिले की वैकेंसी आई है। इन 7 जिलों के बारे में हम बता देते हैं और इसके बाद देखिए जैसे ही इसका बाद नोटिफिकेशन आएगा और इसका पूरी हम डिटेल देंगे और जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को तैयारी करना है। इंडियन आर्मी के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की वैकेंसी के लिए है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को तैयारी करना है और कैसे आपको दानापुर वैकेंसी में दानापुर आपका कैंट से निकाला गया है। अब देखिए दानापुर है ना, कैंट में 10 से 20 दिसंबर तक सेना भर्ती रैली होगा 2024 में भर्ती होगा। अब इस चीज के बारे में आप लोग देख लीजिए कि पूरी हम इसका डिटेल दे रहे हैं और आप लोग का पूरी तरह से इसका तैयारी हो रही है। पूरी तरह से तैयारी आपको दिसंबर में आपका लिया जाएगा वैकेंसी। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए। इस वैकेंसी की एकदम मजबूती से तैयारी कीजिए। अभी आप लोग का टाइम है और बहुत अच्छे मौसम में वैकेंसी आ रही है। ठंडा के मौसम में वैकेंसी आ रही है। ठंडा के मौसम में दिसंबर में ठंडा के मौसम में वैकेंसी आ रही है। देखिए 7 जिले में वैकेंसी आ रही है। क्या है? 7 जिले वैकेंसी आ रही है ना जी। 7 जिले के अभ्यर्थी लेंगे भाग। इसमें क्या है? 7 जिले के अभ्यर्थी ये। और देखिए इस रैली में कौन कौन जिला का है उसका देख लीजिए। पटना जिला। क्या है? पटना जिला पहला। क्या है? पटना जिला से। पटना जिला से स्टार्ट करते हैं। पटना जिला से आपका वैकेंसी स्टार्ट करते हैं और इसके पूरी देख लीजिए। पटना जिला से देखिए है ना। पहले क्या है कि रैली में पटना जिला पहला आ गया, सिवान आ गया, सारण आ गया, गोपालगंज आ गया। क्या है? गोपालगंज, वैशाली आ गया, बक्सर आ गया, आरा आ गया। सभी अभ्यर्थी इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे। सभी 7 जिला के अभ्यर्थी भाग लेंगे और इसकी पूरी समीक्षा हो गई है। इसके बारे में पूरी हम डिटेल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इसके बारे में पूरी हम डिटेल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना कि सेना भर्ती। क्या है? सेना भर्ती सेना भर्ती रैली का आयोजन 10 से 20 दिसंबर के बीच होगी। 10 से 20 दिसंबर के बीच होगी। बहुत अच्छा समय में आपका वैकेंसी है। एकदम ठंडा के मौसम वैकेंसी है। आप तैयारी कीजिए और मजबूती से तैयारी कीजिए। दानापुर कैंट में होगा। कहाँ होगा? दानापुर कैंट में होगा। रैली पटना, सिवान, सारण, छपरा, गोपालगंज, वैशाली और बक्सर और भोजपुर आरा के अभ्यर्थी भाग लेंगे। सभी जो 7 जिला के हैं सभी जिला के अभ्यर्थी इसमें क्या है? भाग लेंगे। 7 जिला के अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। आयोजन दानापुर कैंट में है ना चंदमारी पे स्थित न्यू है ना एक है ना KLP ग्राउंड में होगा। क्या होगा? न्यू चंदवारी जो कैंट है KLP कैंप, उसी में आपका होगा। उसी ग्राउंड में होगा। KLP ग्राउंड में इसका वैकेंसी होगा। रैली दौड़ कराया जाएगा। रैली दौड़ कराया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को है ना कलेक्टर स्थित है ना सभा कक्षा में सेना भर्ती रैली की पूरी तैयारी हो गई है। पूरी इसका समीक्षा हो गया है। इसका पूरी तैयारी की जा रही है। आप लोग बहुत अच्छे से इस रैली वैकेंसी में भाग लीजिए और पूरी समीक्षा के साथ आपका वैकेंसी की जा रही है इस है ना की जा रही है ना। इसके वरीय पुलिस अधीक्षक है ना राजीव रंजन मिश्रा दानापुर सेना भर्ती के कार्यालय में भर्ती निर्देशक कर्नल करण मेहता जो दानापुर के जो है कर्नल है ना करण मेहता ने इसकी पूरी तैयारी कर दिए हैं। है ना। प्रशासनिक प्रबंधन है ना प्रबंधन, विधि व्यवस्था और अन्य आवश्यकताओं की तैयारी समीक्षा की गई है। सभी चीज का समीक्षा आपका तैयारी की गई है ना। कर्नल करण सिंह मेहता ने पावर प्लांट है ना प्रोजेक्ट के साथ माध्यम के साथ रैली की तैयारी की गई है। पूरी इसकी तैयारी आपका है ना जो कर्नल है दानापुर के हैं करण मेहता, वो पूरी तरह से आपका समीक्षा की है। पूरी तरह से इसकी व्यवस्था हो गई है। पूरी व्यवस्था की जा रही है।
आप लोग अच्छे से इस वैकेंसी में भाग लीजिए, इस वैकेंसी में भाग लीजिए। आयोजन ढंग से है ना, समय और संपूर्ण तैयारी की सुनिश्चित है ना करनी होगी। देखिए अब सभी समीक्षा पूरी तरह से आपका क्या है, तैयारी। इसमें देखिए कि डीएम ने भी कहा है कि सेना भर्ती कार्यालय की हर तरह की है ना प्रशासनिक सहयोग प्रदान की जाएगी। आपका पूरी प्रशासनिक जितनी भी व्यवस्था है, आपकी पूरी व्यवस्था की जाएगी और अच्छे से इस रैली में भाग लीजिए। अब ज्यादा इसमें क्या है, नहीं कीजिएगा, बहुत ढंग से आपका लीजिएगा, बहुत ढंग से इसका बहाली में आप भाग लीजिएगा। अनुमंडल अधिकारी दानापुर के, देखिए दानापुर के जो अनुमंडल अधिकारी है वो सब लोग आपके साथ रहेंगे, आप इसमें भाग अच्छे से लीजिए, है ना। सहायक पुलिस अधिकारी दानापुर का सेना भर्ती रैली की सुगमपूर्ण संचालन के लिए नोडल है ना, नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सारी चीज आपका पदाधिकारी आपका इसमें भाग लेंगे, आपकी बहाली में बहुत अच्छे से ढंग से समझाएंगे, ऐसी बहाली में आप बहुत अच्छे ढंग से कीजिए कीजिए। चलिए अब इसका बाद बताते हैं कि क्या इसमें है ना, पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी बल तैनात होंगे। देखिए आपके जितने भी पुलिस है आपकी मदद के लिए, आपकी सुविधा के लिए सभी पुलिस बल आपके लिए तैयार रहेंगे, सबके लिए आपके तैयार रहेंगे, है ना। ब्रेकिंग है ना, शुद्ध है ना पेयजल, आपका सारी चीज का शौचालय जितने भी आपका है रहने के लिए कैंट के लिए सारी है ना चिकित्सा सुविधा है ना, सीसीटीवी कैमरा के भी व्यवस्था आपका होगा, सीसी कैमरा की भी व्यवस्था होगा, वाटर प्रूफ आपका पंडाल भी अब बना रहेगा, सारी भी व्यवस्था आपके लिए। शौचालय भी अभी बोले हैं, शौचालय के लिए भी आपका रहेगा, सारी व्यवस्था आपका है ना रहेगा, और विद्युत जनरेटर के भी लिए आपका व्यवस्था रहेगा, सारी पूर्ण रहेगा। अब इसका बाद देख लीजिए कि यहाँ पर एक चीज और समझ जाइए, यहाँ पर एक चीज और समझिए, अच्छे से समझिए, है ना। भर्ती रैली के लिए नियंत्रण कक्षा की भी है ना स्थापना की जाएगी। देखिए रैली के लिए जो वैकेंसी होगा, जो बच्चे आपका बहाली से दौर में निकल जाएंगे उसकी सारी व्यवस्था, जो भी बच्चे हैं उनके लिए सारी पूर्ण प्रक्रिया किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिला अधिकारी ने कहा है कि रैली के बेहतर संचालन के लिए नियंत्रण कक्षा की है ना स्थापना की जाएगी। आपको नियंत्रण कक्षा आपका बहुत ढंग से बनाया जाएगा, बैठने के लिए रैली में जितने भी बच्चे गए हैं उसको रहने के लिए सारी सुविधा आपका प्रदान किया गया है, जितने भी अधिकारी हैं उनके लिए भी सारी व्यवस्था की जा रही है। दानापुर और है ना पाटलिपुत्र रेलवे है ना स्टेशन पर है ना स्वागत केंद्र है ना स्वागत केंद्र कार्यरत रहेगा। आपका क्या है, स्वागत केंद्र के लिए आपको कार्यरत सभी पदाधिकारी जितने भी सारी व्यवस्था है आपको पूर्ण रूप से किया जाएगा। पर्याप्त संख्या में बसों की व्यवस्था रहेगी, आपके लिए बस की व्यवस्था, जितने भी आप जहां से उतरिएगा, जोन स्टेशन दानापुर स्टेशन से उतरिएगा या पटना जंक्शन से उतरिएगा, उसके लिए आपकी सारी प्रक्रिया आपको बस के लिए विधि व्यवस्था आपको बनाया गया है। डीएम डॉक्टर सी ने है ना एसएसपी है ना राजीव मिश्रा ने कहा है कि सेना भर्ती रैली है ना है ना प्रदर्शित है ना निष्पक्ष एवं सत्यनिष्ठ के उच्चतम मापदंड पर आधारित होगा। इसमें कोई है ना कोई इसमें आपका क्या होगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से होगा, कोई इसमें आपका उलट पुलट की व्यवस्था इसमें नहीं। जो भी एक होगा आपका दौर बहुत ढंग से होगा, इसमें कोई बिचौलिया की इसमें मात्रा नहीं होगा, बिचौलिया की कोई इसमें जरूरत नहीं है, बिचौलिया से बहुत दूर रहिएगा, दलाल से बहुत दूर रहिएगा। आपका सारी प्रक्रिया मापदंड बहुत ढंग से होगा, सब बहुत ढंग से होगा। भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः कंप्यूटरीकृत होगा, जितने भी आपका वहां पर जो भी होगा कंप्यूटराइज होगा, आपका वहां पर कोई बिचौलिया का काम बीच में चलने वाला नहीं है ना। नमनीय हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है। भर्ती निर्देशक के अभ्यर्थी के बिचौलियों और दलाल पर विश्वास नहीं करने की अपील की जा रही है। आप इस बहाली में कोई बिचौलिया कोई दलाल से इसमें कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी उसमें आपका दम पूर्ण रूप से आपका दम पूर्ण मापदंड के आधार पर आपका वैकेंसी में भाग लीजिए, कोई वहां पर बिचौलिया की जरूरत नहीं है, बिचौलिया के चक्कर में नहीं पड़िएगा, दलाल के चक्कर में नहीं पड़िएगा।
बहुत अच्छे ढंग से वैकेंसी होगी। और दानापुर कैंप में जाइएगा, के एल पी कैंप में है ना, ग्राउंड में जाइएगा, वहाँ पर आपके दौड़ कराया जाएगा। आपका 10 से 20 से है ना दिसंबर की वैकेंसी होगा, है ना। 7 जिला का वैकेंसी है। 7 जिला में देखिए कि पटना, सीवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, बक्सर, आरा ये अभ्यर्थी इसमें क्या है, भाग लेंगे, तो है ना, भाग लेंगे। इस भाग में जाइए और अच्छे से वैकेंसी में दौड़ कीजिए। ठीक है बच्चों। और इसमें 7 जिला की वैकेंसी होगा। और इसके बाद कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, उसकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बताते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बताते हैं। देखिए, आप कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है वैकेंसी के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स आप पूर्ण रूप से बना लीजिए। रैली बहाली के लिए पूरी डॉक्यूमेंट्स पूरी होनी चाहिए आपका। सबसे पहले देखिए कि आधार कार्ड क्या है, आधार कार्ड आप ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा, आधार कार्ड लीजिएगा। आधार कार्ड लीजिएगा, पहला आधार कार्ड लीजिएगा, आधार कार्ड आपका इम्पोर्टेंट है। दूसरा पेन कार्ड आपका जरूरी है, पेन कार्ड ले लीजिएगा। उसके बाद 10वां पास की मार्कशीट ले लीजिएगा, 10वां पास की मार्कशीट ले लीजिएगा। 12वीं पास की मार्कशीट हो तो मार्कशीट आप ले लीजिएगा। दूसरा यदि ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की डिग्री का आपका भी आप ले लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि 2 पासपोर्ट साइज की फोटो ले लीजिएगा, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो ले लीजिएगा, 2 गो ले लीजिएगा, पासपोर्ट साइज की फोटो ले लीजिएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जरूरी है, मोबाइल नंबर क्या है, जरूरी है। उसके बाद देख लीजिए ईमेल आईडी एक आपका जरूरी है, ईमेल आईडी। उसके बाद आय प्रमाण पत्र जरूरी है, आपका जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, आपका यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, आपका हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। और एक चीज कहना चाहते हैं बच्चों, यदि आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप बहुत जरूरी से ले लीजिएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट से क्या होता है कि आर्मी में बहुत ज्यादा आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप एक ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, या आर्मी अटैचमेंट होगा सर्टिफिकेट होगा, वो आप ले लीजिएगा। कारण कि एनसीसी जो है, एनसीसी सर्टिफिकेट रहने से आपका बहुत आपका प्रेफरेंस इसमें दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। हम लोग की भी प्रेफरेंस दिया गया था, उसमें हम लोग है ना मेडिकल में हम लोग को छांट दिया गया था। देखिए, जो कारगिल का युद्ध था, कारगिल के युद्ध में हम लोग गए थे, उसमें हम 1999 में, और रैली बहाली बहुत बहुत बड़ा निकला था। हम लोग को मिथिलेश स्टेडियम में दौड़ाया गया था, और उस घड़ी आरा में भी निकला था, लेकिन हम लोग को उधर बहुत भीड़ भाड़ था, इसी कारण से हम लोग का मेडिकल में हम लोग छट गए थे। अब इस बहाली में ऐसा ना हो कि आप छट जाइएगा, तो आप फिजिकल निकाल लीजिए, आपकी 100% आपकी होगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।